हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनक ट्रेडिंग। चलिए हम और आप मिलके एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। ये वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने बड़ी ही अच्छी मूव दी है। एक सेकंड में चार्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी और जैसे ही इसके नीचे ब्रेक किया है तो फ्राइडे के सेशन में काफ़ी अच्छी इसने मूव दी है। और हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 39,546 पे। यहाँ पे हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। जब भी बैंक निफ्टी इस तरीके की मूव देता है या इस तरीके की नेगेटिव कैंडल ऊपर बनाता है तो काफ़ी अच्छी मूव देता है। जैसे इसने पिछले 25 अक्टूबर को जो एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छी कम से कम भी ये शायद 1500 से 2000 की मूवमेंट दी है इसने। इसी हिसाब से अगर ये कंटिन्यू करता है अपने आप को 39,500 400 के नीचे ब्रेक करता है तो हमारे जो लेवल निकल के आएंगे वीकली चार्ट पे वो आएंगे 38,000। यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे निकल के आएगा और इसके नीचे भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक लेवल फिर हमारा निकल के आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एक लेवल हमारा निकल के आएगा कहीं पे 36,000 के आसपास। ये वाला जो लेवल है इसके पास निकल के आएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली यहीं पे ही ट्रेड कर रहे थे। हायर एंड पे डबल टॉप बनाया बैंक निफ्टी ने और डबल टॉप के पास में ही एक बियरिश कैंडल बनाई शूटिंग स्टार और उसको जैसे ही ब्रेक किया काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। कम से कम भी 1230 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट दी है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आप लोग भी ट्रेड करिए, एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वन डे के चार्ट पे कि वन डे के चार्ट पे किस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं हम। इसमें भी ये देखिए, यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी लगातार 5 से 6 दिन इसने ट्रेड किया और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया 40,250 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो ये देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट दी है इसने, वही 1230 पॉइंट की। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। 39,500 का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ है। अगर हम 39,400 के नीचे निकलते हैं, वो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। जैसे ही उसके नीचे निकलेंगे तब भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है और डेली डेली चार्ट पे भी वही एनालिसिस है जो वीकली चार्ट पे है। जैसे ही हम इसके नीचे निकलेंगे जो हमारे लेवल निकल के आएंगे वो आएंगे 38,200 का एक लेवल निकल के आएगा हमारा। 38,200 का जो लेवल है वो है लमसम यहाँ पे, यहाँ कहीं निकल के आएगा। ये जो लेवल है 38,200 का जो लेवल है वो ये निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला लेवल जो है ये निकल के आएगा 38,200 का। और इसके नीचे अगर हम ब्रेक कर देते हैं फिर हम 36,000 के लेवल तक को भी टच कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट्स पे देख लेते हैं हम कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, जो बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी थी वही 39,550 के आसपास की क्लोजिंग दी है इसने अपनी। और वैसे तो डाउ जोन्स का जो मैंने डाटा देखा है, मार्केट उसने भी करीबन 1.5% का डाउनफॉल है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, पर हम उम्मीद करेंगे। देखते हैं जैसा भी होता है मंडे को, गैप डाउन गैप अप जो भी ओपन होता है, क्योंकि उसमें भी अगर फॉल आया तो शायद मार्केट फिर मंडे को गैप डाउन ओपन कर सकती है। मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। मंडे को जैसे ही इस जोन के अंदर अगर हमें मिलता है ट्रेड करने को 39,400 से लेके 39,600 के बीच में, अगर इस जोन में हमें बैंक निफ्टी ओपन मिलता है और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है 39,420 के लेवल को ब्रेक करता है, या आप सेफ जोन के लिए ले सकते हैं कि 400 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर हम हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे 39,200 का टारगेट निकल के आएगा, 39,000 का टारगेट निकल के आएगा और 38,000 का टारगेट निकल के आएगा। मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। जैसे ही हम इस लेवल के नीचे निकलते हैं 39,400 के नीचे हम जैसे ही निकलते हैं तो जो हमारा लेवल निकल के आएंगे वो आएंगे
39,200। ये देखिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा 39। ये देखिए इस चार्ट का सपोर्ट ऑलमोस्ट यहीं पे ही है, इसके आसपास 39,250 से लेके 200 तक एक रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा फेस कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है हमें, जैसे ही इसको ब्रेक करें हम 39,500 की, 400 की, 300 की ये पुट बाय कर सकते हैं और इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होएगा इसमें। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेवल हमारा निकल के आएगा वो आएगा 39,050 से लेके 39,000 का जो लेवल है वो निकल के आएगा। ये देखिए 39,000 यहाँ इसके आसपास का जो लेवल है ऑलमोस्ट 39,053 आप मान के चल सकते हैं, और 39,900, 39,986 ये एक यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। और उसके बाद जो थर्ड लेवल निकल के आएगा हमारा वो 38,800 का लेवल, जो ये बड़ी कैंडल उस दिन फॉर्म हुई थी, ये 30 अगस्त को कैंडल फॉर्म हुई थी। ये देखिए ये 3 लेवल हैं हमारे जो निकल के आएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, अगर हमें इस सी जोन में मिलता है, किस जोन में, 39,600 से लेके 39,400 के जोन में अगर हमें मिलता है तो हम काफ़ी अच्छी बाइंग कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे ये 400 के लेवल को तोड़ता है तो हमें हमारे जो लेवल निकल के आएंगे 39,250 से 200 तक का, 39,050 से लेके 39,000 का, और 38,850 से लेके 800 तक का लेवल निकल के आ सकता है। अब इन केस अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में फिर हम देखते हैं, अगर सपोज करिए 300-400 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है और वहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल बुलिश कैंडल होती है, और उसके ऊपर जैसे ही हम निकलते हैं तो हम एक बाइंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बाकी मार्केट का नेगेटिव फिलहाल के लिए सेंटीमेंट है, पर हमें सिर्फ हैमर कैंडल ही देखनी है और कोई कैंडल नहीं देखनी है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है और मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हम वही, हमारा भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स रहेगा अपने लेवल्स के लिए। और किसी तरीके से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है करीबन 40,000 के आसपास में, और वहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाए, शूटिंग स्टार या कोई रेड कैंडल भी बना दे, तब भी आप जैसे ही उसके नीचे निकले आप पुट बाइंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी एनालिसिस, आप भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी की लेके आता हूँ। अगर आपको निफ्टी के एनालिसिस भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए निफ्टी की भी एनालिसिस डाल दूंगा। करिए, छोटे छोटे क्वांटिटी लीजिए, उससे सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।